घर में बैठे ही हुए थे तो एकदम से मेरी मदर इन लॉ बोले फ़ोन आ रहा है, किरण आप सुनो भाई श्रीनगर में ब्लास्ट हुआ है। मैं बहुत घबरा गई कि भाई ऐसे फ़ोन करा तो यहाँ पे कोई उठा ही नहीं रहा था। फिर अपने हस्बैंड के फ़ोन पे करा तो वो भी नहीं उठा रहे थे। फिर यहाँ से ही फ़ोन गया कि भाभी अपनी दुकान पे ही ब्लास्ट हुआ है। तो इनके बारे में पूछा, वो कहते हैं भैया तो मिल नहीं रहे, बाकी मेरे जेठ जी मिल गए हैं। बस ऐसे ही सुना। और तो अभी तो तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड अब नहीं रहे। रात को मुझे पता चला करीब 12-1 बजे के करीब, मुझे घर वालों ने सबने बताया। उसके बाद तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर फैमिलीज करे मेरे को मतलब समझा रहे थे, किरण कुछ नहीं होता, किरण ऐसे सब। वो टाइम तो मैं अभी भी याद ही नहीं कर सकती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो ऐसे किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। बच्चे भी मेरे बहुत छोटे छोटे थे उस समय, तो 3 और 4 साल का था। अब तो ठीक हैं दोनों, पर आज भी वो अपने पापा को बहुत याद करते हैं और पूछते हैं मम्मी कब आएंगे। तो अभी बच्चों को भी मैंने नहीं बताया कि अब आपके पापा नहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छे इंसान थे वो, और उनकी भी अभी बच्चे छोटे थे हमारे, तो उनकी अपने बच्चों के अपनी गुड़िया को ज़्यादा प्यार करते थे, करुणा को। तो उसके प्रति बड़े उनके सपने थे कि मैं इसको मॉडल बनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। और मतलब उनके बेटे को भी इतना वो करते थे। तो अब तो उनके सारे सपने ऐसे ही, अब मैं ये सोचती हूँ कि उनके सपने मैं पूरे करूँ। महीना 1-1.5 मेरे को लग गया था। फिर अपने बच्चों की साइड देखा तो बच्चों को देख के फिर उनकी जिम्मेदारी कौन उठाता। दिल कर रहा था कि खुद ही जाके उनका गला दबा दूं कि मेरे ही हस्बैंड की दुकान उनको मिली थी, या मेरे ही हस्बैंड उनको ऐसे हुआ। जो ऐसे ब्लास्ट वगैरह करते हैं उनके लिए तो लड़ना ही अच्छा है, क्योंकि जिनके घर बर्बाद होते हैं उनसे जाके पूछो क्या दर्द होता है। तो फिर मैं ही ये हस्बैंड की दुकान फिर मैंने ही शुरू करी और बच्चों को बोर्डिंग में डाला। तो अब मैं ही संभाल रही हूँ, क्योंकि ना मेरे पास टाइम था बच्चों को देने के लिए, तो इसलिए उनको बोर्डिंग में डालकर अब मैं ही सुबह आती हूँ और रात को जाती हूँ। सबसे ज़्यादा रात को फील होता है जब बच्चे भी नहीं हैं, तो घर में जाते कुछ खालीपन सा लगता है, महसूस होता है। पर अब महसूस करने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि लाइफ को अब आगे बढ़ाना है जो चल रही है। और बस अब अगर मैं शॉप पे नहीं आऊँगी तो बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी। सब कुछ है, सब कुछ देखना है, घर भी देखना है और शॉप को भी देखना है, क्योंकि कोई बैक नहीं है इस समय। बैक मेरे हस्बैंड ही थे, अब वो नहीं है तो बहुत थोड़ा होता है, फीलिंग होती है। पर अब ईश्वर से यही है कि मेरे को शक्ति दें ताकि मैं अपने फ़र्ज़ जो मेरे हैं वो मैं निभा पाऊँ।